हेलो दोस्तों, तो आईटी मैटर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका सबका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में, तो आज हम बात करेंगे काउंटिफ और काउंटिफ एस फार्मूला के बारे में। तो ये जो तीनों आपके फंक्शंस हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं। जब अपन एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में तीनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तीनों का कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो चलते हैं अपन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कैसे अपन इस पर काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले मेरे पास में एक टेबल बनी हुई है। टेबल में मेरे पास में क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, उनके मार्क्स है और ग्रेड है। ठीक है, तो इसमें जो आपके ग्रेड फर्स्ट है वो क्या होगा, जिसके मार्क्स किसके 6 जो मार्क्स वो क्या हो आपके 60 या 60 से ऊपर हो, क्या हो 60 या 60 से ऊपर हो, उसका क्या होगा फर्स्ट ग्रेड होगी। जिसके जो मार्क्स हैं 45 से 59 के बीच में होंगे उसकी ग्रेड क्या होगी, सेकंड होगी। जिसके मार्क्स जो हैं 36 से 44 की रेंज में होंगे उसके थर्ड रैंक होगी। और जिसके मार्क्स 36 से कम है वो हमारी ग्रेड क्या होगी, फेल होगी। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपन ने जैसे लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था इफ़ का और इफ़ एस के बारे में यूज़ किया। तो मैंने इफ़ एस जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, जैसा कि ये मैंने इफ़ एस फॉर्मूला लगा के मैंने क्या कर रखा है, ग्रेड ऑटोमेटिक निकाल रखी है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं मार्क्स में चेंज करूँगा वैसे ऑटोमेटिक मेरे क्या होंगे, यहाँ पे ग्रेड में चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 45 है, तो 45 मेरा किस रेंज में आता है, सेकंड में। अगर मैं इसको यहाँ पे 60 कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी ग्रेड है, इस जगह पे जो आप मेरी ग्रेड ये वाला है एरिया है ना, जो इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये जो मेरी ग्रेड है ये यहाँ आप देखिएगा इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मार्क्स में चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मैंने मार्क्स कर दिए 60, तो यहाँ आप इस जगह पे देखिएगा सेकंड की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। तो ये जो मैंने करा हुआ है वो इफ एस फॉर्मूले से करा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो आई बटन है उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए इफ़ और इफ एस में क्या डिफरेंस होता है और उसको अपन किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं काउंट की। तो इस तरीके से मैंने क्या कर रखा है, ग्रेड को ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो अब बात करते हैं अपन काउंट की। सबसे पहले तो काउंट जो है बेसिकली नाम से बता रहा है काउंट, यानी जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एक बार अपन तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर अपन तीनों को यूज़ करते हैं। तो काउंट क्या करता है, सिंपल सा है, केवल नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। कैरेक्टर वैल्यू हो, ठीक है, या टेक्स्ट वैल्यू उसको काउंट नहीं करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात करते हैं अपन काउंट इफ की। तो नाम से पता लग रहा है काउंट के पीछे इफ मतलब क्या नहीं, यानी कोई ना कोई कंडीशन है, यानी कोई ना कोई क्या है क्राइटेरिया, या कोई आप ऐसे कह सकते हो कोई ना कोई फिल्टर है। तो जब अपन को कोई स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में कोई स्पेसिफिक फिल्टर लगाना हो किसी वैल्यू के ऊपर या किसी रेंज के ऊपर, तो अपन किसका यूज़ करते हैं, काउंट इफ का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि ऐसी वैल्यू काउंट करनी है जिनके मार्क्स कोई पर्टिकुलर या कोई नंबर से ऊपर हो, कोई कंडीशन हो, तो वो काउंट करना है। तो वो काउंट के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, काउंट इफ यूज़ करते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल क्राइटेरियाज हो, मल्टीपल फिल्टर्स लगाने हो मुझे, तो उसके लिए मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, काउंट इफ एस यूज़ करता हूँ। कौन सा यूज़ करता हूँ, काउंट इफ एस यूज़ करता हूँ। काउंट इफ कहाँ यूज़ होगा, अगर आपको कोई भी सिंगल कंडीशन या सिंगल फिल्टर लगाना है तो। और काउंट इफ एस कहाँ यूज़ होगा, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल फिल्टर लगाने तो मैं क्या यूज़ करूँगा, काउंट इफ एस यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काउंट की। तो काउंट के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट इक्वल का साइन प्रेस करूँगा और काउंट लिखूँगा। ठीक है, यहाँ से इसको डबल क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, इस रेंज में इस पूरी रेंज को काउंट करना है। क्या करना है, इस रेंज को पूरे को काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस रेंज को काउंट किया। तो वैल्यू क्या है, C2 से लेकर के C11 तक, ब्रैकेट बंद किया और मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं काउंट करके मुझे कितने बता रहा है, यहाँ पे 10 बता रहा है। कितने बता रहा है यहाँ पे काउंट करके, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 10 बता रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, समझिएगा इसको, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो देखो क्या बता रहा है मुझे, 9। क्या बता रहा है यहाँ पे, 9 बता रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया था काउंट क्या करता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज करके वापस इसको क्या कर देता हूँ, अपना 46 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वापस सेकंड हो गया और यहाँ पे मुझे क्या बता दिया, 10 बता दिया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं काउंट इफ की। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, काउंट इफ क्या करता है कि सिंगल कंडीशन या सिंगल फिल्टर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब कैसे, जैसे मान लो मैं काउंट करना चाहता हूँ कि 60 से ऊपर मार्क्स किसके हैं,
अभी तो टोटल काउंट करके बताया, ठीक है, पूरी रेंज सेलेक्ट करके, कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लगाई थी। पर अगर मैं चाहता हूँ, मैं काउंट करना चाहता हूँ 60 से ऊपर मार्क्स या 60 से ऊपर मार्क्स किसके हैं, तो वो मुझे काउंट करना, तो वो कैसे करूँगा, तो जस्ट इक्वल लगाया काउंट इफ, ठीक है। अब देखो इसके फॉर्मूले में देखो क्या दिखा रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, रेंज मैंने सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया, उसके बाद में डबल कोट्स लगाया और उसके अंदर जाकर के मैं एक क्या करके आया हूँ, कंडीशन दे के आऊँगा कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 60। मतलब ये क्या बता रहा है कि ये जो मेरा फॉर्मूला जो मैं लगा के आऊँ, ये क्या बता रहा है कि इस रेंज में 60 से ऊपर या बराबर जो भी मार्क्स हों, ठीक है, हो नंबर जो भी हों, वो काउंट करके बता दो, उनकी वैल्यू मुझे काउंट करके ये दिखा दे, ठीक है। तो जस्ट मैंने ब्रैकेट बंद किया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको मैं ये कलर कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर अपन देखेंगे तो 60 या 60 से ऊपर कितने हैं, 4। अगर मान लो मैं इसको 59 कर देता हूँ लेट सपोज, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया, 3, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपन काउंट इफ के साथ में क्या कर सकते हैं, सिंगल फिल्टर या सिंगल कंडीशन लगा सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, अपनी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि अपने को एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे अपन को काउंट इफ यूज़ करना पड़ता है, काउंट इफ एस यूज़ करना पड़ता है, सॉरी, ठीक है। तो काउंट इफ एस यूज़ करने के लिए कैसे करते हैं, इक्वल लगाएंगे काउंट इफ एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्राइटेरिया, रेंज और क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रेंज सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, ठीक है। अब मैं यहाँ वही कंडीशन लगा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके 2 कंडीशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन ये लगा रहा हूँ, इस रेंज के अंदर जिसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो, पहला तो वो काउंट, साथ में कॉमा लगा दी, साथ में वापस मैं पूरी रेंज सेलेक्ट करूँगा, ये मैंने पूरी वापस रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ 60 से ऊपर तो हों, ठीक है, या अपन इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें कि 60 से ऊपर हों, ठीक है, या 90 से ऊपर कर लेते हैं अपन इसको, ठीक है, वो काउंट कर ले कि 90 से ऊपर हो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, 90 से ऊपर हो और ग्रेड उसकी फर्स्ट हो, वो काउंट करके बता दो। तो यहाँ मैंने क्या किया, डबल कोट्स, ठीक है, और उसकी रेंज क्या हो, फर्स्ट हो, ठीक है, और ये मेरा ब्रैकेट बंद। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ, फॉर्मूला कर क्या रहा है, तो यहाँ पे मेरे 2 रेंज 2 फिल्टर लगा रहा है, ठीक है। क्या फिल्टर लगा रहा है, पहला इस रेंज के अंदर मार्क्स क्या हो, 90 से ऊपर या बराबर हो, और उसका जो ग्रेड है वो क्या हो, फर्स्ट हो, उसकी ग्रेड क्या हो, फर्स्ट हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ मैंने रेंज गलत ले ली, इस वाले रेंज में देखना है मुझे, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कर दिया, पहला फिल्टर लगाया कि पहली रेंज के अंदर जो मेरी क्या थी, C2 से लेकर के C11, उसमें अगर कोई मेरी वैल्यू ऐसी हो जो ग्रेटर देन और इक्वल हो 90 के, ठीक है, वो प्लस जो मेरी दूसरी रेंज है D2 से लेकर के D11, वो इस जो मेरी ये वाली रेंज है ना, ये जो सेलेक्टेड वाली रेंज है, इसके अंदर क्या हो, फर्स्ट हो। तो दोनों जगह चेक कर रहा है। अब जस्ट मैंने एंटर प्रेस किया तो काउंट करके क्या बता दिया, 1, क्योंकि अपन यहाँ देखते हैं तो देखो 95 के साथ में फर्स्ट ग्रेड एक ही है। इसमें अपन और चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से कंडीशन। जैसे मैं चाहता हूँ कि मार्क्स जो हो वो 70 से कम हो, इसको मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, मार्क्स जो है कंडीशन या चेंज कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से जो अपने को जो कंडीशन लगानी है वो लगा सकते हैं अपन। मार्क्स 70 से कम हो पर ग्रेड उसकी क्या हो, फर्स्ट हो, वो मुझे काउंट करके बता दे। तो जस्ट एंटर प्रेस किया तो यहाँ 2 आ गया। अब ये 2 क्यों आ रहा है, थोड़ा इसको रेड करते हैं, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन यहाँ देखते हैं इस जगह पे तो देखिए ये 70 से कम है पर ग्रेड क्या है, फर्स्ट,
70 से कम है, ग्रेड क्या है फर्स्ट। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे 71 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया 1, क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाई थी यहाँ पे 70 से नीचे हो और ग्रेड क्या उसकी, मतलब ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो, फर्स्ट हो, तो वो काउंट करके मुझे बता दे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, काउंटफ और काउंटफ एस का यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपको सिंपल याद रखना है, काउंट क्या करेगा, आपकी जो भी वैल्यूज़ उनको टोटल काउंट करके बता देगा कितनी वैल्यूज़ हैं। काउंटफ क्या करेगा, कोई सिंगल कंडीशन या फिल्टर पे, यानी आपको क्या देना है, रेंज, और उस पर आपको क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, काउंटफ एस क्या करेगा, रेंज, फिर क्राइटेरिया या कंडीशन, फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया कंडीशन। अगर मान लो मेरे पास और कॉलम होते मैं और आगे ऐड करके अगर और कंडीशन देना चाहता तो मैं इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था काउंटफ एस के बीच में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप अपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ऐसे पढ़ाते हैं जो जिसमें PDF की आपको जरूरत पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते, तो आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, आपको जस्ट हम वो PDF ही उसके ऊपर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।